हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपकी यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सैटरडे और संडे हम लोग एमसीक्यू करेंगे पंचपरगनिया का, ठीक ना। तो आज हम लोग उसी का एमसीक्यू लेके आए हैं। ये आपका JSSC JILCC इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पंचपरगनिया ये जो है आपका, जिसका मैंने लाया है पोठी रानी, ये आपका पंचपरगनीय लोक कथा का है, ठीक। पंचपरगनीय लोक कथा ये चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है, पढ़ा दिया है ये चैप्टर आपका पोठी रानी। तो इसका आज हम लोग एमसीक्यू करते हैं बस इसी चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका JSSC इंटर लेवल 2026, JTET 2026 और JSSC सहायक आचार्य पंचपरगनीय का अगर आप लोग को सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट वाइज क्लास टॉपिक वाइज आपका क्लास, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, क्लास नोट, सारा कुछ आपको अगर चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। सारा आप लोगों को नोट्स, टॉपिक वाइज क्लास, प्रैक्टिस सेशन सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ देखिए कि राजा छुअक कोई बिहा कर रहे हैं, मतलब वो जो आपका पोठी रानी चैप्टर में आपका था ना कहानी तो उसमें जो राजा का बच्चा था, मतलब राजा का बच्चा, वो कितना तो शादी किया था, 3, 5, 7 या फिर 4, तो वो कितना किया था, तो 7 किया था, ठीक। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके पहले आप लोग पोठी रानी का चैप्टर देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पोठी रानी का खाए कौन भारी गात रहे, मतलब गात रहलक, मतलब क्या बोल रहा है कि पोठी रानी जो था मछली थी, वो क्या खा के मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी, खाकर थूक, पानी, काद या फिर आम पका। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका खाकर थूक, मतलब राजा वो डेली बांध जाता था, ठीक ना, तो वो मुँह धोता था, तो जो खाकर थूक वो नदी बांध में देता था, वही खा के वो क्या हो गया था, प्रेग्नेंट हो गई थी, मतलब पोठी रानी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है कि बड़की रानी के केकर रक्त मालिश करल गेलक, मतलब राजा छुआ का जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी, उसका शरीर में किसका रक्त को मालिश कर दिया गया था, तो हाथी का, कुकुर का, भेड़ा या फिर छागिर। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कुत्ता का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर B आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि केसर राजा केर मुँह देखले कौन काम नाय बनेला, मतलब जो गांव का आदमी सब था, उन लोग क्या बोलता था कि कैसा, मतलब नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केसर राजा के मुंह देखले कौन काम नाय बनेला, मतलब कैसा राजा का मुंह देखने से, तो झाग डाहा, सरल, बूढ़ा या फिर आटकुड़ा। तो इसमें हो जाएगा आपका आटकुड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पोठी रानी छुआ टाकेर मुंह केकर रकम रहे, जो पोठी रानी का बच्चा था, है ना, बच्चा, उसका जो मुंह था, मुंह आपका कैसा, किसका जैसा था, बड़की रानी की रकम, छटकी रानी या फिर राजा छुआ रकम या फिर पोठी रानी रकम। तो इसमें हो जाएगा आपका राजा छुआ के रकम उसका मुँह था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि बड़की रानी खाटी महने का दे रहे, मतलब जो खटिया था बड़की रानी, उसके सामने वो क्या दे के रखी थी, सनखाड़ी, पोरा, भूसी या फिर काट छुरी। तो वो क्या दे के रखी, तो सनखाड़ी दे के रखी थी। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोठी रानी छुआ कन बन चल गेलक, मतलब पोठी रानी का छुआ जो था, उसको जो वनवास के लिए नहीं बोला था ना कि रानी के, उसको जाके उसको काट के फिर उसका रक्त लेके आओ और हमको मालिश करो, होने से मेरा मतलब कि जो तबीयत खराब हुआ था उसका ठीक हो जाएगा। तो वो उस टाइम कौन वन में लेके गया था, तो आखंड वन में लेके गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका कि पोठी रानी छुआ आखंड वन में चल गया, नहीं, वो लेके गया था, लेकिन जब सिपाही बोला कि आप मतलब वन में चल जाए, तो उसी टाइम वो आखंड वन में गया था, ठीक। तो इसमें हो जाएगा आपका आखंड वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोठी रानी का है के, मतलब पोठी रानी जो था, पोठी रानी जो आपका चैप्टर था, वो आपका किससे लिया गया था, लोक कहानी, लोकगीत, कहतूक या फिर मुहावरा। तो ये आपका किससे लिया गया था, तो ये आपका जो लिया गया था लोक कहानी से लिया गया था, ठीक। लोक कहानी में आपका पोठी रानी है,
ठीक ना। तो ये बोल रहा है कि पोटी रानी का है कि, तो पोटी रानी एक लोक कहानी है कि, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोटी रानी कहानी महानी साधु राजा के कहा बनाए एक आदेश कर ले। मतलब क्या बोल रहा है कि पोटी रानी जो आपका कहानी है, इसमें जो साधु है वो राजा के का बनाए एक आदेश कर ले। क्या बनाने का आदेश किया था, बांध, झोपड़ी, महल या फिर बाग। तो उसने आदेश किया था आपका महल बनाने का आदेश किया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोठी रानी कोहनी माहने पोठी माछ कौन रंग के रहे। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो कहानी है इसमें जो पोठी रानी का जो कलर था वो कौन सा कलर था आपका, करिया, चरका, लाल या फिर हरियार। उसमें आपका क्या रंग का था, तो उसमें आपका पोठी रानी का जो आपका रंग था वो आपका क्या था, लाल था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोठी रानी कहानी महानी केकर एकटा छुआपुता नहीं होएला। मतलब क्या बोल रहा है कि पोठी रानी में जो कहानी है उसमें किसका एक ठो भी बच्चा नहीं हुआ था। तो राजा का बेटा, पोठी रानी या फिर पोठी रानी छुआ। तो राजा का बेटा का भी एक ठो भी मतलब कि छुआपुता मतलब बच्चा नहीं हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोठी रानी कहानी महानी के ढंग करलक और महान सनखाड़ी देहलक और ऊपर लेप निहाली कुहारे लागलक। मतलब क्या बोल रहा है कि कौन ऐसा काम किया था जो मतलब खटिया के सामने सनखाड़ी दिया था और ऊपर से लेप नहाली लगाई थी। तो कौन, राजा छुआ, रानी गिला या बड़की रानी। तो इसमें हो जाएगा आपका बड़की रानी, ठीक। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पहले चैप्टर देखिए, उसके बाद MCQ देखिए, ठीक। ये इसका चैप्टर मैंने डाल दिया है, मतलब पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि देखा ना छुआटा भूत छुआ है के, नौका मोके मार के हार गोड़ ढिलाई दे आहे पोठी रानी कोहनी महाने के कोई रहे। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो ना, ये बच्चा जो है ये कोई भूत ऊत तो नहीं है, ये हमको मार के मेरा जो हड्डी उड्डी है सब ढीला कर दिया है ना। तो किसने कहा था, बड़की रानी, रानी गीला, राजा छुआ या फिर राजा। तो किसने कहा था, बड़की रानी कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि पोठी रानी कहानी महानी के कह रहे कि छुआ टके काट कहन ओकर रक्त मालिश कर ले जाए मोय बेस होबू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें 4 हो गया, ठीक। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो कहानी है इसमें कौन बोला था कि अगर उसका रक्त लाके हमको मालिश कर देगा, मतलब कि वो बच्चा का, पोठी रानी का बच्चा का होने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बड़की रानी, ठीक। इसमें हो जाएगा आपका बड़की रानी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोठी रानी कहानी महानी के हुक्म देलक कि पोठी रानीर छुआ के बन लगाए कहन काट देबा और ओकर रक्त ले आनबा। मतलब क्या बोल रहा है, इसमें कौन बोला था, कौन आदेश दिया था कि आपको पोठी रानी के बच्चा को जंगल लेके जाओ और काट के उसका रक्त लेके आना। किसने आदेश दिया था, तो राजा छुआ ने आदेश दिया था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि तोर बाप तोके काटे तोहे हमरे के हुक्म दे आहे पोठी रानी कोहनी महान के कह रहे। मतलब ये कहानी के अनुसार आपका किसने बोला कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको काटने का आदेश दिया है। किसने कहा था ये लाइन, ये राजा, बड़की रानी, सिपाही या फिर राजा का बच्चा मतलब राजा छुआ। तो क्या हो जाएगा, सिपाही, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि तोर ताव हमरे पूजा करती ही तोर बदल कौन कुकुर से काटब आर ओकर रक्तटा लगाई देबे तोय बन चल जा। पोठी रानी महान के कहलक, तो के कहलक, तो उसने बोला कि मतलब सिपाही उसको जंगल लेके गया था। अब सिपाही जंगल में उसको बोल रहा है कि तुमको काटने से अच्छा हम लोग को किसी कुत्ता को काट के उसका रक्त नहीं लेके जाएंगे, हम तुमको नहीं काटेंगे, है ना। तुम हम लोग का पूजा करता है और हम तुमको काटेंगे, तुम लोग, है ना। मतलब उसके साथ व्यवहार, वो जो पोठी रानी का बच्चा जो था, व्यवहार थोड़ा
अच्छा करता था, तो फिर वही बोल रहा है ना। तो फिर कौन बोला था, तो ये आपका किसने कहा था, सिपाही ने कहा था। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिपाही। चलिए अगला क्वेश्चन में आपका देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि पोठी रानी कोहनी महाने के चाहत रहे कि ओकर बेटा के संतान हो। कौन चाह रहा था कि उसका बेटा और संतान हो पोठी रानी कहानी में, राजा, बड़की रानी, या फिर सिपाही, या फिर राजा छुआ। तो किसने कहा था, तो राजा मतलब सोच रहे थे कि एक बेटा संतान हो बोल रहा था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि मोर सोत माँ बापे छुआ है के होले मोर खातिर सब रकम कर चीज बन जाए पोठी रानी कहनी महाने के कह रहे। इसमें आपका कौन बोला था, राजा, या फिर राजा का बेटा पोठी रानी, या फिर पोठी रानी छुआ। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोठी रानी का बच्चा बोल रहा था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि पोठी रानी कहानी माने राजा छुआ रोज दिन कहाँ जाता रहे। जो राजा छुआ था वो रोज दिन कहाँ जाता था, तो वो रोज दिन आपका कुआं, नहर, बांध, या फिर नदी। तो वो रोज दिन कहाँ जाता था, नदी जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है कि पोठी रानी कहानी महाने के सोब लेख पहिल पोठी रानी छुआ के देखे पाए रहे। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो वो बच्चा जो था, पोठी रानी का जो बच्चा था, सबसे पहले किसका नज़र गया था, सबसे पहले कौन देखा था, सिपाही, सॉरी यहाँ पे सिपाही होगा आपका, सिपादी लिखा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिपाही होगा। फिर दूसरा आपका राजा कामिन, या फिर राजा छुआ, यहाँ पे छुआ होगा। ठीक ना, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कामिन सबसे पहले देखा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में आपका क्या है कि पोठी रानी कहनी माने पोठी रानी छुआटा कतिक बछर के होय रहे सेखने राजा छुआ बन शिकार कर जाएला। मतलब कितना साल का हुआ था, तो वो कितना साल का वो हुआ था जब राजा छुआ वन शिकार करे जाएला। मतलब जब वो जंगल शिकार करने जाता था तब पोठी रानी का जो बच्चा था वो कितने साल का हुआ था, तो 12 साल का हो जाएगा, 12 साल का हुआ था। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि पोठी रानी कहनी महाने पोठी रानी छुआ के डाह के लागलक और ओके मारे उपाय सोचे लागलक। मतलब कौन सोच रहा था, उसको मारने का उपाय जो सोच रहा था वो कौन सोच रहा था, राजा, रानी गीला, या फिर राजा छुआ, या फिर पोठी रानी। तो राजा तो नहीं मारेगा, है ना, राजा छुआ भी नहीं मारेगा, पोठी रानी भी नहीं मारेगी, तो रानी गीला सोचने, मतलब रानी गीला ओकर मारे उपाय रोचे लागलक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि ई आठकुड़ा राजा कैसे निर्दयी राजा है के पोठी रानी कहानी महाने के कह रहे। ये जो बोला था कि ये आठकुड़ा राजा कैसा राजा है ना, इस कहानी में कौन बोला था, राजा छुआ, सुगा, सिपाही, या फिर सुगनी। तो किसने कहा था, सुगा ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि यदि भगवान छान फाड़ के पोठी रानी गर्भ ले दे रहे सेटा के रानी कोथाय बन काटे पठाल के ई कोथाटा पोठी रानी कहानी महाने के करे। मतलब उन लोग कहानी में क्या बोल रहा था कि उसका तो एक भी बच्चा नहीं था। ठीक ना, अगर भगवान उसको छान फाड़ के एक बच्चा दे, एक लौता बेटा दिया, वो भी मनुष्य के गर्भ से नहीं, वो भी मछली के गर्भ से, उसका भी कौन रानी का बात मान के वो मतलब कि वनवास में मतलब काटने के लिए भेज दिया। ये कैसा निर्दयी राजा है ना, बोल रहा है। तो फिर ये जो लाइन था ये किसने बोला था, राजा छुआ, यहाँ पर फिर से हुआ हो गया है। ठीक ना, ये आपका देखिएगा छुआ होगा। फिर सिपाही, सुगा, या फिर सुगनी, तो किसने कहा था, सुगनी ने कहा था। ठीक, तो इसका सही आंसर सुगनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। ठीक ना, ये जो हम लोग का पोठी रानी का चैप्टर था, इसमें मैंने सारा कुछ जितना हमको इम्पोर्टेंट लगा सब मैंने बताया। ठीक ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है, मोय रानी शोक कर माय आजाल के बुझे नी पारलम मोके
क्षमा कर दे और घर चोल पोठी रानी कोनी महाने के कोरे। मतलब क्या बोल रहा है कि मैं रानी का जो मायाजाल था, रानी लोगों का मायाजाल को मैं समझ नहीं पाया और मैं तुमको जंगल में भेज दिया काटने के खातिर, तुम्हारा रक्त ले जाने के खातिर। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक ना। ये जो ये था, ये किसने कहा था? पोठी रानी छुआ, राजा छुआ, फिर से यहाँ पे छुआ हुआ हो गया। ठीक ना। इसको देखिएगा, फिर सिपाही या फिर राजा। तो उसने किसने कहा था? राजा छुआ ने कहा था। ठीक, राजा छुआ किससे माफ़ी मांगा? तो पोठी रानी छुआ से माफ़ी मांगा था। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो चलिए, इस चैप्टर का जितना भी मैंने इम्पोर्टेंट हमको लगा, मैंने सारा कुछ बता दिया है। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले कहानी पढ़िए, फिर आप MCQ देखिए। ठीक, कल हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर का MCQ लेके आएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।